जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा। आप सभी प्रिय दर्शकों का हमारे चैनल आई एम एस्ट्रो गुरुजी में बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज का विषय तुला राशि के लिए है कि तुला राशि वालों का आने वाला महीना अक्टूबर 2024 कैसा जाएगा। तो आज हम तुला राशि वालों के लिए अक्टूबर 2024 का मासिक राशिफल लेकर के आए हैं। प्रिय दर्शकों, आप कैसे जानेंगे कि हमारी राशि तुला है, जिसको अंग्रेजी में लिब्रा बोलते हैं। तुला अगर आपकी राशि का, आपके नाम का शुरुआत, आपके नाम का पहला अक्षर रा, री, रू, रे, रो, ता, ती, तू, ते, इन अक्षरों से अगर आपके नाम की शुरुआत होती है तो आपकी राशि तुला होगी। प्रिय दर्शकों, आइए जानते हैं कि जो हमारे दर्शक तुला राशि वाले हैं, लिब्रा, उनका अक्टूबर का महीना कैसा जाने वाला है, या अक्टूबर के महीने में कौन सा ग्रह प्रतिकूल परिणाम और किस ग्रह के अनुकूल परिणाम मिलने वाले हैं। ये राशिफल बताना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि अगर कोई ग्रह प्रतिकूल परिणाम दे रहा है फॉर द टाइम बीइंग के लिए, तो उसके उपचार करके उस ग्रह को शांत किया जा सकता है, उसकी प्रतिकूलता को कम किया जा सकता है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं ग्रहों के राजा सूर्य के बारे में। सूर्य तुला राशि वालों के 11th हाउस के स्वामी हैं, 11वें घर के स्वामी हैं। 11वां घर आय का होता है, लाभ का होता है, इनकम का होता है, सोर्सेस ऑफ इनकम। तो 11वें घर के स्वामी सूर्य अभी प्रेजेंट टाइम में इस समय 12वें घर में विराजमान है, कन्या राशि में। 12वें घर के सूर्य अशुभ माने गए हैं। गोचर में 12वें सूर्य अशुभ परिणामदायक माने गए हैं। 12वां घर व्यय का होता है। स्वाभाविक है कि आय की अपेक्षा व्यय की अधिकता रहेगी। सर में दर्द हो सकता है या सिर के अग्रभाग में दर्द हो सकता है, या आय को लेकर के आप पूर्णतया संतुष्ट नहीं रहेंगे। आपको लगेगा कि हाँ, पिछले 1 महीने से हमारी आय बाधित हो रही है, या हमें वो आय नहीं मिल पा रही है जो कि पहले मिला करती थी। अब ये 12वें सूर्य कन्या राशि में, आपकी राशि से 12वें, ये मात्र 16 अक्टूबर तक रहेंगे। 16 अक्टूबर को सूर्य कन्या राशि से निकल करके अपनी नीच राशि तुला में प्रवेश कर जाएंगे। तो तुला राशि वालों, आपकी राशि में सूर्य 16 अक्टूबर को, जो कि सूर्य एक राशि में 1 महीने तक रहते हैं, तो 16 अक्टूबर से 16 नवंबर, तो 16 अक्टूबर को सूर्य आपकी स्वयं की राशि तुला में प्रवेश कर जाएंगे, जो कि सूर्य की नीच राशि है। अब अगर किसी की कुंडली में सूर्य नीच के हैं और लग्न में ही, राशि में ही विराजमान है, और गोचर में भी सूर्य नीच के आ रहे हैं 1 महीने के लिए, 16 अक्टूबर से 16 नवंबर, तो ऐसी स्थिति में आपको बहुत सावधान रहना है। क्योंकि सूर्य जब नीच के होंगे, आपकी स्वयं की राशि में होंगे, अपनी नीच राशि में होंगे, तो सूर्य के कारण आपके मन में उद्विग्नता आएगी, आपके मन में झल्लाहट आएगी, आपके मन में कभी कभी ऐसा लगेगा कि हमारा विल पावर ही समाप्त हो गया है। आप अपनी आत्मशक्ति, आत्मविश्वास में कमी का आभास करेंगे। सिर में दर्द या सिर के अग्रभाग में दर्द या आँखों में कष्ट, कोई न कोई दिक्कत महसूस करेंगे। इसके अलावा 1 महीने तक, 16 अक्टूबर से 16 नवंबर, 1 महीने तक सूर्य की पूर्ण दृष्टि आपकी डोमेस्टिक लाइफ में पड़ेगी, 7वें घर में। तो
पत्नी से उलझने से बचे, मतलब अपने जीवन साथी से, अपने लाइफ पार्टनर से तर्क वितर्क से बचे, उलझने से बचे। कोई न कोई कारण वैचारिक मतभेद का बनता रहेगा। इसलिए दाम्पत्य जीवन की मधुरता के लिए, आय में वृद्धि के लिए, आय के स्रोत विकसित करने के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए, मान सम्मान यश कीर्ति की प्राप्ति के लिए तुला राशि वालों, आप महीने डेढ़ महीने लगातार नित्य सूर्य को जल अर्पित करते रहें। सूर्य को जल अर्पित करने के बाद 7 बार ओम सूर्याय नमः बोलते हुए परिक्रमा करते रहें। और रविवार को अगर किसी की कुंडली में सूर्य नीच के हैं और गोचर में भी अब नीच के होने जा रहे हैं, आप तुला राशि के हैं और आपकी कुंडली में भी सूर्य नीच के हैं और गोचर में भी नीच राशि में आ रहे हैं, तो आप हर रविवार अगर कोई सूर्य बाबा दोनों आँखों के अंधे दिखाई दे जाएं तो उन्हें बिस्किट वगैरह खरीद करके कुछ ना कुछ खाने के लिए अवश्य दे दें। उसके अलावा किसी गरीब को जो नीडी हो उसको गुड़ गेहूँ और हो सके तो किसी संडे को तांबे का कोई आइटम लगा करके दान कर दें तो सूर्य की अशुभता से आपको मुक्ति मिल जाएगी। सूर्य के प्रतिकूल परिणामों में कमी आ जाएगी। अब चर्चा करते हैं मंगल की, क्योंकि चंद्रमा की चर्चा तो इसलिए नहीं करते हैं कि चंद्रमा 2 दिन सवा 2 दिन में अपनी राशि बदल देते हैं। तो अब हम चर्चा करते हैं मंगल की। मंगल अभी मिथुन राशि में है, आपकी राशि से 9वें भाव में है। 9वें भाव के मंगल भी बहुत अच्छे गोचर में नहीं माने गए हैं। आपको लगेगा कि हमारा भाग्य अवरुद्ध है या भाग्य का हमें पूर्ण रूपेण साथ नहीं मिल पा रहा है। जितना हम प्रयास कर रहे हैं, जितना एफर्ट कर रहे हैं, उस हिसाब से हमें अपने भाग्य का, अपनी किस्मत का साथ नहीं मिल रहा है। यही मंगल 20 अक्टूबर को कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे और कर्क राशि मंगल की नीच राशि है। और तुला राशि वालों, आपकी राशि से मंगल 20 अक्टूबर को जब कर्क में प्रवेश करेंगे तो आपकी राशि से 10वें भाव में होंगे। 10वां भाव 10वां घर रोजी रोजगार का होता है, व्यापार व्यवसाय का होता है, आपके काम धंधे व कार्य क्षेत्र का होता है। वैसे तो कहते हैं कि 10वें भाव के मंगल दिग्बली होते हैं, मतलब 10वें भाव में मंगल की उपस्थिति अशुभ परिणाम नहीं देती है। 10वें भाव में मंगल का गोचर शुभ माना जाता है। लेकिन 10वें भाव में मंगल जो 20 अक्टूबर को प्रवेश करेंगे वो अपनी कर्क राशि में होंगे, अपनी नीच राशि में होंगे। इसलिए हो सकता है कि अगर आप प्रॉपर्टी डीलिंग के व्यवसाय में हैं, बिल्डिंग मटेरियल के व्यवसाय में हैं, जमीन जायदाद के व्यवसाय में हैं, बिजली या आग से संबंधित व्यवसाय में हैं, इलेक्ट्रॉनिक के व्यवसाय में हैं, या आर्मी पुलिस की नौकरी में हैं, या आर्मी पुलिस की नौकरी के लिए प्रयासरत हैं, या खेल के क्षेत्र में हैं, या खेल के क्षेत्र में जाने के लिए प्रयासरत हैं, तो आपको मंगल का ये स्थिति बहुत अच्छे परिणाम देने वाली नहीं है। इसके अलावा मंगल की चौथी पूर्ण दृष्टि आपके लग्न में पड़ेगी, अर्थात आपकी राशि तुला पे पड़ेगी। अपने क्रोध पे नियंत्रण रखें, जल्दबाजी पे नियंत्रण रखें, उतावलेपन पे नियंत्रण रखें। आपके द्वारा दिखाया गया उतावलापन, आपके द्वारा दिखाई गई जल्दबाजी या आपके द्वारा किया गया क्रोध आपके बने बनाए कामों को बिगाड़ सकता है। इसलिए आप मंगल, सूर्य के साथ साथ मंगल का भी आपको उपाय करना बहुत जरूरी है। कुछ नहीं कर सकते हैं तो कभी भी समय निकाल करके हर मंगलवार को
हनुमान मंदिर जरूर जाएं, बाबा को प्रसाद चढ़ाएं, बाबा से सुखी दाम्पत्य जीवन की, अच्छे स्वास्थ्य की, रोजी रोजगार काम धंधे में विस्तार की अपनी अर्जी लगाएं, अवश्य आपको सफलता प्राप्त होगी। अब हम चर्चा करते हैं बुध की। बुध कन्या राशि में है, जो कि 10 अक्टूबर तक कन्या राशि में रहेंगे। कन्या राशि में बुध की स्थिति आपकी राशि से 12वें घर में होगी। 12वें घर के बुध अच्छे नहीं माने गए हैं। गोचर में 12वें बुध अशुभ परिणाम देने वाले होते हैं। बुध बेटी के कारक होते हैं, बहन के कारक होते हैं, व्यापार के कारक होते हैं, और तुला राशि वालों के बुध तो भाग्य के स्वामी हैं। तो बुध 12वें घर में आपकी राशि से 10 अक्टूबर तक रहेंगे। 10 अक्टूबर तक व्यापार को लेकर के या बहन बेटी को लेकर के या भाग्य को लेकर के मन में चिंता रह सकती है। लेकिन यही बुध तुला राशि में जब प्रवेश कर जाएंगे तो आपकी राशि में प्रवेश कर जाएंगे। और वैसे गोचर में पहले बुध भी बहुत अच्छे नहीं माने गए हैं, लेकिन फिर भी जब आपकी राशि में बुध पहुंच जाएंगे तो आपकी बुद्धि काम करने लगेगी। आपके द्वारा त्वरित व सही निर्णय लिए जाने लगेंगे, और व्यापार को लेकर के जो भी आप निर्णय लेंगे वो आगे चल के फायदेमंद साबित होंगे। और यही बुध 29 अक्टूबर को वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जो कि आपके लिए बड़े शुभ होंगे। गोचर में द्वितीय बुध बहुत शुभ परिणाम देने वाले होते हैं। तो 29 अक्टूबर को बुध आपकी राशि से दूसरे घर में पहुंच जाएंगे। दूसरा घर धन का होता है, वाणी कुटुंब परिवार का होता है। आपको कुटुंब परिवार का सुख मिलेगा। आप अपनी वाणी के द्वारा, आप अपनी डीलिंग के द्वारा हर व्यापारिक योजना को मूर्त रूप दे देंगे। हर प्रकार की गई डीलिंग आपकी सफल होगी। व्यापार के क्षेत्र में किया गया प्रयास सफल होगा। आपके जमा धन में वृद्धि होगी। आपके रोजी रोजगार, व्यापार व्यवसाय में प्रगति होगी। अब हम चर्चा करते हैं गुरु की। अक्टूबर महीने में गुरु आपकी राशि से अष्टम भाव में रहेंगे। वैसे तो गुरु अष्टम में चल ही रहे हैं, क्योंकि गुरु तो राशि परिवर्तन 1 साल के बाद करते हैं। एक राशि में गुरु 1 वर्ष तक रहते हैं। तो तुला राशि वालों, गुरु आपकी राशि से अष्टम भाव में है, जो कि अष्टम भाव बहुत अच्छा भाव नहीं माना गया है। अष्टम भाव 8वीं बृहस्पति, 8वें गुरु स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले होते हैं। आप अपने खान पान को लेकर के सजग रहें। पेट से संबंधित कोई न कोई समस्या आपको परेशान कर सकती है। पेट में गैस बनना, अपच की शिकायत होना, कब्ज जैसी स्थिति उत्पन्न होना या पेट साफ न होना, ऐसी स्थितियां अष्टम गुरु उपस्थित कर सकते हैं। तो अगर स्वास्थ्य से संबंधित और खासकर पेट से संबंधित कोई परेशानी आए तो आप हर गुरुवार को केले पे तांबे के लोटे से चने की दाल, हल्दी छिड़क करके एक पीला फूल डाल करके केले में जल चढ़ाएं। जल चढ़ाने के बाद देसी घी का दीपक जलाएं। अपने मस्तक पे केसर का टीका लगाएं और किसी ब्राह्मण को कोई न कोई पीली चीज, पीली मिठाई, पीला अन्न, पीला फल, कोई भी चीज ब्राह्मण को, पुजारी को दे करके उसके पैर छू करके आशीर्वाद ले लें, तो गुरु की अशुभता में कमी आ जाएगी और गुरु से मिलने वाले खासकर पेट संबंधी परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। अब हम चर्चा करते हैं शुक्र की। शुक्र अभी तो तुला राशि में ही विराजमान है, और पहले शुक्र स्वराशि के तुला राशि वालों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है।
अक्टूबर के महीने में शुक्र 12 अक्टूबर तक तुला राशि में ही रहेंगे और 12 अक्टूबर से शुक्र वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो 12 अक्टूबर तक तो आपकी स्वयं की राशि में है और 12 अक्टूबर के बाद आपकी राशि से दूसरे घर में शुक्र प्रवेश कर जाएंगे। तो पहले शुक्र और दूसरे शुक्र गोचर में दोनों शुभ परिणाम देने वाले होते हैं। तो शुक्र की कृपा से शुक्र का ये गोचर आपके लिए बड़े अच्छे परिणाम देगा। जहाँ तक पहले शुक्र की बात है, 12 अक्टूबर तक आपको अच्छा खाना, अच्छा पहनना पसंद आएगा और ये दोनों चीज़ें आपको प्राप्त होंगी। घर में कोई सुख साधन की चीज़ अगर आप जुटाना चाहते हैं तो वो भी आपके घर में आ जाएगी। अगर आप कोई वाहन खरीदना चाहते हैं उसमें भी आपको सफलता प्राप्त होगी। अगर वैवाहिक जीवन को लेकर के कोई कटुता चल रही है, दाम्पत्य जीवन में कोई विषमता चल रही है, तो शुक्र की कृपा से वो समाप्त हो जाएगी। और जब 12 अक्टूबर के बाद शुक्र जो है वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे तो आपकी राशि से दूसरे हो जाएंगे। तो दूसरे शुक्र भी आपकी वाणी में आकर्षण पैदा करेंगे, आपके व्यक्तित्व में अट्रैक्शन पैदा करेंगे और उसके अलावा आपके जमा धन में वृद्धि करेंगे। आपको घर परिवार कुटुंब का सुख सहयोग शांति अवश्य प्राप्त होगी। अब चर्चा करते हैं शनि की। शनि तो कुंभ राशि में विराजमान है। वैसे तो कुंभ राशि शनि की बड़ी प्रिय मूल त्रिकोण राशि है, लेकिन आपकी राशि से 5वें घर में शनि विराजमान है, जो कि अभी 30 मार्च तक रहेंगे। पंचम स्थान कुंडली का 5वां घर शिक्षा का होता है, संतान का होता है। लेकिन शनि वक्री हैं, जो कि 15 नवंबर तक वक्री रहेंगे। अतः 15 नवंबर तक अगर आप विद्यार्थी हैं तो शिक्षा में अवरोध आ सकता है या पढ़ाई से आपका मन उचट सकता है। अगर संतान को लेकर के आप कोई समस्या चल रही है तो 15 नवंबर को शनि के मार्गी होते ही संतान संबंधित समस्या से आपको राहत प्राप्त होगी। अब चर्चा करते हैं राहु की। राहु तुला राशि वालों, आपकी राशि से 6ठे घर में मीन राशि में विराजमान है। 6ठे घर के राहु गोचर में बड़े शुभ परिणाम देने वाले होते हैं। 6ठे राहु आपको परिश्रम का पूरा लाभ दिलाएंगे, रोग ऋण शत्रुओं पे विजय दिलाएंगे, प्रतिद्वंदियों पे विजय दिलाएंगे और एकाएक आपको आकस्मिक लाभ भी कराएंगे। अब चर्चा करते हैं केतु की। केतु जो है कन्या राशि में विराजमान है, जो कि आपकी राशि से 12वें घर में है। जहां 6ठे राहु शुभ होते हैं गोचर में, वहीं 12वें केतु गोचर में अशुभ होते हैं। अगर संतान को संबंधित कोई समस्या है तो आप प्रतिदिन कुत्तों को खिलाते रहें, केतु की अशुभता में कमी आएगी और संतान संबंधी चिंता से मुक्त होंगे। लेकिन हाँ, अब केतु 12वें घर में है, इसलिए जब भी कभी यात्रा करें तो अपने पैसे को, मोबाइल को या अपनी सामान को लेकर के सतर्कता रखें, अन्यथा यात्रा के दौरान या बाहर दूर दराज आने जाने के दौरान आपके साथ धोखा हो सकता है। लेकिन अगर प्रतिदिन कुत्तों को खिलाते रहेंगे तो इन सारी चीज़ों से आप बच जाएंगे। प्रिय दर्शकों, हमें विश्वास है कि जितने हमारे तुला राशि वाले दर्शकों ने आज का ये वीडियो देखा होगा, उन्हें ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक व कमेंट करते हुए आगे फॉरवर्ड अवश्य करें। और हमारे जिन प्रिय दर्शकों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलते रहें। मिलते हैं अतिशीघ्र अगला वीडियो लेकर। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राधा, जय श्री कृष्ण।